हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर जो खाकी सीरीज आरडब्ल्यूए पर चल रही है, उसका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले हम इसके 6 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको एक करके भी उनका भी रिवीजन कर लीजिए। और आज हम बता दें, आज मेरे साथ धोखा हो गया। हमने सोचा कि आज संडे है, शायद आज क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन फिर हमने अभी मतलब 3 बजे से पहले फिर हम पढ़ के सो गए मॉक लगाने के बाद, और उसका एनालिसिस करने के बाद पढ़ के हम सो गए। फिर यार हम उठे करीब 2 बजे करीब उठे। हमने देखा अरे क्लासेस चल रही हैं। फिर हमने कहा चलो हिंदी की बाद में कर देंगे, पहले जीएस की चलने वाली है तो जीएस को पहले बना लेते हैं। तो ये आज खेला हो गया हमारे साथ। तो चलो कोई बात नहीं, क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका है कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन का निर्माण किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कुताब उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए हैं। सीरी का किला हजार खंबा महल किसने बनवाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अगर दूसरा क्वेश्चन है कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, तो मिनहाज उल सिराज हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। जैसे तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, तो मिनहाज उल सिराज हैं। ऐसे तारीख ए फ़िरोज़ शाही के कौन है, जियाउद्दीन बरनी है। तारीख ए हिंदी के अलवरूनी है। तारीख ए यामनी के कौन है, उतवी हैं। चंदायन के मुल्ला दाऊद हैं। और तबकात ए अकबरी के कौन है, तो निजामुद्दीन है। तीसरा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, तो कृष्ण देव राय को जाना जाता था। इन्हें इनके ही जो दरबार में कौन अष्ट कवि यानी कि अष्ट दिग्गज रहते थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि महान तेनाली रामक किसके दरबार में रहते, तो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। इनकी एक बुक है जिनका नाम है आमुक्त मालदा। बहुत पूछी जाती है कि आमुक्त मालदा किसकी पुस्तक है, तो ये कृष्ण देव राय की पुस्तक है। इन्हें 2 मंदिरों का निर्माण करा, एक विट्ठलनाथ मंदिर और एक हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कृष्णदेव राय ने करवाया। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो 1336 में किसने, हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली पर कौन था, तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। उसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी इसी समय में हुई थी, यानी कि 1347 में किसने, हसन गंगू ने की थी। चौथा क्वेश्चन है फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है, तो अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या तोताए हिंद कहा जाता है। शेख उल हिंद किसे, तो सलीम चिश्ती को कहा जाता है। चिराग ए दिल्ली किसे, तो नसरुद्दीन को कहा जाता है। महमूद ए इलाही किसे, तो औलिया निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। गज ए शंकर किसे, तो बाबा फरीद को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, तो बाबर और किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर क्या जीत गया। और कब हुआ था, तो 1526 में। अब बाबर के कुछ युद्ध जो पूछे जाते हैं, जो 1527 में किसका युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध, जो कि किसके, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो बाबर और मेहंदी रॉय के बीच में हुआ था। और 1529 में क्या, तो घाघरा का युद्ध जो अफगानों के विरुद्ध हुआ था। और इनमें 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य जो है, जो 1526 से लेकर 1857 तक रहा, यानी कि टोटल 331 वर्ष। इसमें 15 वर्ष किसने, तो सूर साम्राज्य ने राज किया। तो टोटल अगर वर्षों की संख्या पूछी जाए तो 316 वर्षों तक राज किया। अगर पूछा जाए तो इन सभी युद्धों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके बाबर नामा पुस्तक से, जो इसका नाम तुजुक ए बाबरी है। और ये किसमें, तो इसकी पूछी जाती है कि जो बाबर नामा है इसकी भाषा क्या है, तो चगताई तुर्क भाषा है। कौन सी है, चगताई तुर्क भाषा है। चगताई इसकी लेख है। 1556 तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके, तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। और 1561 में किसके, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजयी हुई। अगर पूछा है गिगाली जो है, गिगाली किस काल में विख्यात रचनाकार थे, तो फैजी के समय अकबर के काल के, अकबर में मतलब जब अकबर का शासनकाल चला था तब के ये विख्यात रचनाकार हैं। फैजी से पहले के थे। और फैजी कौन है, अकबर के नवरत्नों में शामिल।
बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक। फिर उसके बाद हुमायूं का सफलकाल 1530 से 1540 तक। फिर उसमें सूर साम्राज्य का उदय हो जाता है, 15 वर्ष तक वो राज करते हैं। फिर 1555 में ये आता है दोबारा, और 1556 में इसकी पुस्तकालय से गिरकर मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। फिर जहांगीर ने 1605 से 1627 तक इसने। फिर शाहजहाँ 1627 से 1658, और फिर 1658 से 1607 किसने, तो औरंगजेब ने किया। और इसी बीच जो अगर पूछा जाए तो दो युद्ध बहुत फेमस है, 1539 के चौसा बार और 1540 का बिलग्राम यानी कन्नौज बार। किसके, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। सातवां क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया है, तो संविधान के प्रावधानों से हटकर। तो इस उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान में वर्णित नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। विपक्ष का नेता कौन होता है, अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। इसमें स्थापना इसकी तो 1921 में की गई। आधार क्या था, तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का। प्राक्कलन समिति 1 वर्ष के लिए ये होती हैं समितियां, और प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुई। सिफारिश इसकी किसने की, तो जॉन मथाई ने इसकी सिफारिश की। और इसमें सदस्य कितने, तो 30 सदस्य होते हैं, और 300 सदस्य किसके, तो लोकसभा के होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। याचिका समिति के लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। सबसे बड़ी संसदीय समिति है कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति है, क्योंकि इसमें कितने, तो 30 सदस्य होते हैं। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था, कब खत्म कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में खत्म कर दिया गया था, और इसे 300A में जोड़ दिया गया था, क्या, कानूनी अधिकार बनाकर। 11वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया गया, यानी राजधानी बनाया गया, तो 69वां संविधान संशोधन, जिसमें दिल्ली की लोकसभा सीटें कितनी हैं, 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की कितनी है, तो 7 सीटें हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे, तो पंचायती राज से संबंधित, और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है कि भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन जो 1988 का एक्ट है, और 1989 में से लागू कर दिया गया था। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, जो सबसे दूर होगा वही सर्वाधिक समय लेगा, यानी सबसे दूर कौन है, तो वरुण है। तो सबसे पहले कौन, शुक्र, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर अरुण, फिर वरुण है। और इनकी जो 4 अंदर की जो शुरुआत के 4 होते हैं, इन्हें क्या, जो आंतरिक ग्रह, और जो बाहर के जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट, यानी कि बाह्य ग्रह। और इनके बीच में क्या होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है इनके बीच में। अगर बात की जाए उपग्रहों की, तो बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का है चंद्रमा, मंगल ग्रह के 2 हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति का एक गैनीमेड सर्वाधिक चर्चित जो उपग्रह है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। शनि का टाइटन बहुत पूछा जाता है, और सर्वाधिक उपग्रह किस पर हैं, तो शनि पर ही हैं। लगभग 146 उपग्रह शायद हैं। 14वां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ग्रह लिखा है, ग्रहण है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा यानी कि अमावस्या को होता है। कैसे होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, और जो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए। 15वां क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक चमकदार ग्रह कौन है, तो शुक्र है। इसे ही भोर और सांझ का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और यही सबसे गर्म ग्रह भी है। किसके कारण, लौह अयस्क के कारण। इसमें लौह अयस्क की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। लेटा हुआ ग्रह कैसे, तो अरुण को कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से, तो शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह हैं, ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। और बाकी बात सभी ग्रह कैसे, तो पश्चिम की पूर्व की ओर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और जहाँ तक बच्चे क्या करेंगे, तो उसको पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि पूर्व में सूरज निकलता है, पश्चिम में ढलता है, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगा देते हैं। लेकिन नहीं, वो जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इक्विनोक्स क्या होता है, जिसमें समान दिन और समान रात होती है, तो कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है।
सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म संक्रांति जैसे 21 जून को होता है, और सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर को होता है। 17वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे छोटे 2 महाद्वीप कौन है? तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। और इनके सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये इनका क्रम है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। वैसे मैनचेस्टर कहाँ है? तो यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। और ये क्या है? तो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे? तो जापान को कहा जाता है। अर्धरात्रि सूर्य का देश किसे? तो नॉर्वे को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। हजार हाथियों का देश किसे? तो लाओस को कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। झीलों का देश किसे? तो फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान क्या है? तो स्विट्जरलैंड है। यूरोप के खेल का मैदान क्या है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सौर सेल क्या करता है? सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की क्या करती है? तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे देखते हैं, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा? तो नीला दिखाई पड़ता है। और अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बाल्टी की तली का जो उठा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना किसका है? तो अपवर्तन का उदाहरण है। छड़ का मुड़ी हुई छड़ दिखाई देना किसका? अपवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो हम पुनः उसकी स्थिति को दोबारा पा सकें, जैसे कि जल का वाष्प में पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये कैसे हैं? तो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं जो जिनकी अवस्था में दोबारा वापस ना आ पाएँ, जैसे फलों का पकना, दूध से दही बनना, दही से दूध तो बना नहीं पाओगे, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, फल का पकना, ये कैसे हैं? तो रासायनिक परिवर्तन है। 22वां क्वेश्चन है, जल की अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है, कैसे? तो आसवन से दूर की जा सकती हैं। कुछ हार्मोन है, उनके कार्य, जैसे इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। मेलाटोनिन का कार्य क्या है? तो निद्रा का नियंत्रण करना। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? तो स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करना। और ग्रेस्टिन का क्या है? तो HCl का पाचन करना। 24वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जिसे उरुस्ती कहते हैं, जो जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है, जिसे कर्णहस्ती भी कहते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी तो मैंडिबल होती है, जबड़े की होती है। और सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? तो इनेमल, जो हमारे दांतों में होता है। विश्व बैंक के अंग हैं, तो विश्व बैंक के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने? 6 अंग हैं। कौन कौन से? IFC, जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, और MIGA, ICSID, IBRD, और जो IBRD है, 5 अंग हैं। IBRD है, यहाँ 5 कर लेना। जो IBRD है इसको कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और ये विश्व बैंक का अन्य यानी कि दूसरा नाम भी इसे ही कहा जाता है। ICIC निगम की स्थापना कब हुई थी? तो निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। और SIDBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में इसका मुख्यालय है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो ये सर M विश्वेश्वरैया हैं। अगर पॉवर्टी इन बटरिस रूल इन इंडिया कैसी है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी है? तो बिमल जालान की पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट किसकी है? तो उर्जित पटेल की पुस्तक है। और आई डू व्हाट आई डू और 3 पिलर्स किसकी है? तो ये रघुराम राजन की पुस्तक है। 28वां क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें हैं, तो सोयाबीन जो धान के साथ बनी जाती हैं, जैसे सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, गन्ना, बाजरा, ज्वार, ये कैसी हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें क्या हैं? जो गेहूं के साथ बनी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, आलू, ये कैसी हैं? रबी की फसलें हैं। 29वां क्वेश्चन है कि राज 3,070 प्रजाति है किसकी है? तो गेहूं की प्रजाति है। पूसा जो है, ये पूसा सिंधु गंगा किसकी है? तो ये भी गेहूं की है। MP 4010 किसकी है? ये भी गेहूं की है। और UL
829 किसकी है, तो ये भी गेहूँ की है। धान की मही सुगंधा बाला किसके हैं, तो धान की है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है, तो होमी जे भाभा हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक कौन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 10 अगस्त 1948 को हुई थी और ये प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है। फ्लाइंग सिख के ना उपाधि किसकी है, फ्लाइंग सिख के किन्हें कहा जाता है, तो ये फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी, तो जनरल अयूब खान ने दी थी। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, तो ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है, तो सौरभ गांगुली की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, तो कैंसर के बाद युवराज सिंह ने लिखी थी। बिलीव किसकी है, तो सुरेश रैना की पुस्तक है। माइंड मास्टर किसकी है, तो विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अनब्रेकेबल किसके है, तो मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल। 34वां क्वेश्चन है, अम्बुवाची मेला लगता है तो कहाँ, कामाख्या माता मंदिर में लगता है, कहाँ, असम में, असम में लगता है। कुंभ कहाँ लगता है, तो कुंभ 4 जगह, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में लगता है। हरिद्वार और प्रयाग, हरिद्वार में कहाँ, गंगा पर लगता है, प्रयागराज में संगम पर लगता है, नासिक में गोदावरी नदी पर लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। देवासरी मेला बाराबंकी में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। मकर संक्रांति कहाँ, तो फर्रुखाबाद में लगता है। कालिंजर कहाँ लगता है, तो बांदा में लगता है। 35वां क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन। यूपीएसएसएफ की जो फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन कब हुआ था, तो 2020 में इसका गठन हुआ था। और यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी, 1863 में। और इसका एक्ट कब आया था, तो 1861 में आया था। टका मुद्रा किसकी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है। आप इनकी लिखना, सर्बिया, थाईलैंड और टर्की की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की मुद्रा है सेकेल। ईरान की मुद्रा है तोमान। कतर की रियाल। पोलैंड की क्या है, जलोटी है। रूस की रूबल है। चीन की रेमनबी है। और साउथ अफ्रीका की रैंड है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। जापान की मुद्रा येन है। फिलीपींस की पेसो है। भूटान की क्या है, तो न्यूट्रम है। म्यांमार की क्यात है। बोत्सवाना की पुला है। और दक्षिण कोरिया की वॉन है। मलेशिया की रिंगित है। नॉर्वे की क्रोन है। यूक्रेन की रेटिया है। और वेनेजुएला की बोल्वियस है। और वियतनाम की डोंग है। 38वां क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर में उत्तर प्रदेश के स्थल हैं जैसे ताजमहल कब, तो 1983 में किया गया था। आगरा किला 1983 में। फतेहपुर सीकरी 1983 में, ये जोड़े गए थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टोटल 43 हैं, जिसमें 43वां अभी असम का कौन बना, मोहितम बना है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसने 15 स्थल शामिल है, और 15वां कौन सा है, तो गरबा गुजरात है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।